हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम में सेकेंड पेपर यानी साइंस स्टूडेंट के लिए सेकेंड पेपर में साइंस के पूछे जाने वाले यानी विज्ञान के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड हैं, पेडागोजी वाला इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो ये एक ही तरफ से सबको कैटेगराइज कर दिया गया है, कंटेंट बेस्ड वाला पर आधारित ये सब प्रश्न है। तो पहला इसमें प्रश्न है, कांसा, कॉपर तथा अन्य किस धातु की मिश्र धातु है? जो कांसा है तो मिश्र धातु है, कॉपर और अन्य किस धातु की मिश्र धातु है? इसमें पहचाना है Fe की, Zn, Mg की, Sn की। तो कॉपर के अलावा कांसा में कौन सी धातु होती है? तो टीन होती है, यानी Sn। पहला का ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। दूसरा है, खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्मा चालकता के मान क्रमशः होंगे निम्न तथा उच्च, निम्न तथा निम्न, उच्च तथा निम्न, उच्च तथा उच्च। तो उस बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा चालकता के बारे में हमको बताना है इसमें। तो विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा चालकता, तो विशिष्ट ऊष्मा उच्च होनी चाहिए और ऊष्मा चालकता निम्न होनी चाहिए, यानी सी आंसर इसका सही होगा, दूसरा का सी। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा फिर रिपीट हो गया इसमें, तो इसका सी आंसर है कि विशिष्ट ऊष्मा उच्च तथा निम्न होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल होता है इथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो चींटी के डंक में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल होता है? वह होता है मिथेनोइक अम्ल होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, तीसरा का। नेक्स्ट आते हैं, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है? बॉक्साइड, हेमेटाइट, क्यूप्राइट, आयरन पायराइट। तो सल्फाइड अयस्क में जिसमें सल्फर पाया जाता है तो आयरन पायराइट में होता है, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा का डी। पांचवा, एक तत्व यक्ष जिसकी संयोजकता 3 और 5 है, दोनों स्थितियों में इसके सल्फाइड का सूत्र होगा। तो जो सल्फाइड है, सल्फर की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो एक के साथ बनेगा X2 X3 और दूसरे के साथ बनेगा X2 X5, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, पांचवा का डी। छठवां, हीमोग्लोबिन की संघटक धातु है Cu, Al, Zn, Fe। ये संघटक धातु का मतलब उसमें हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इस सब लोग जानते हैं, इसमें Fe होती है, आयरन होता है, यानी छठवां का डी ऑप्शन इसका सही होगा। सातवां प्रश्न है, कॉपर पायराइट से प्राप्त होने वाले कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। ब्लिस्टर के निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, CO, NO2, SO2। तो ये कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? वो होती है CO2 गैस, SO2 गैस होती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आठवां प्रश्न है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित करें। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये अपने अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में स्थित हैं। तो इनके जो क्वथनांक होंगे वो क्या होंगे? क्वथनांक क्रम से घटते जाएंगे, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक घटते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि सबसे कम क्वथनांक वाला ब्यूटेन होगा, सबसे अधिक क्वथनांक वाला मेथेन होगा, यानी आठवां के लिए ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, नवां प्रश्न, कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 6.64 × 10⁻23 ग्राम है। 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम परमाणुओं की संख्या होगी। तो 10 ग्राम में उपस्थित कैल्शियम परमाणुओं की संख्या निकालना, उसका द्रव्यमान इतना दिया है, 10 ग्राम में पूछ रहा है, तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो मोलों की संख्या होगी 6.6। 10 ग्राम में कैल्शियम में उपस्थित परमाणु की संख्या पूछा है, तो मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर परमाणु की संख्या निकालेंगे, तो इसमें सही आंसर इसमें बी आएगा, 9 का बी आएगा। 10वां, जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है लोडिंग, अनलोडिंग, आसवन, अलवणीकरण।
तो इसमें कौन सी घटना होगी, वो सी होती है, आसवन होती है। 10 का सी आंसर सही होगा। 11वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न इसमें बायोलॉजी का रिपीट हो गया। इसमें निम्नलिखित में से कौन एक अगुहिक जंतु है? इकाइनोडर्म, एनलीडा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 का इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीन्स होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 11 इनमें से कौन सी वास्तव में मीन है? फोस्फोस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली। तो कौन है इसमें? ये बी वाली जो रजत मछली है ये वास्तव में क्या होती है? मीन होती है। 12 इसमें है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन। तो जो कैलेमाइन होता है वह जिंक का अयस्क है, यानी सी ऑप्शन सही होगा, 12 का सी। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, किसमें पर्णाभ पर्व होता है? पार्कियोन्सिया, अकेशिया, ओपनसिया, एस्पेरेगस। किसमें पर्णाभ होता है? तो ये होता है एस्पेरेगस में होता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा 13 का। अब इसके बाद 14 प्रश्न आता है, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है कहलाता है विक्रीय संवहन, लसिका संवहन, यकृतीय संवहन, निवाहिका संवहन। तो ये किस प्रकार का संवहन कहलाता है? ये निवाहिका संवहन कहलाता है, यानी 14 का डी ऑप्शन का सही होगा। 15 जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा। उपयुक्त में से कोई नहीं। जलीय तथा कीटभक्षी दोनों पौधा कौन है? तो वो होता है डायोनिया होता है, यानी 15 का बी ऑप्शन इसका सही होगा। 16 प्रश्न है, नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? बाह्य फल भित्ति में, अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, बीज कवक। तो नारियल के जो रेशे होते हैं वो मध्य फल भित्ति में पाए जाते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 17 कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग को बनाता है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। तो इसमें पेशी ऊतक होता है, यानी 17 का बी आंसर सही होगा। 18 एक एपिथेलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे किनारे से ऐसे जुड़ी होती हैं मानो पास पास सटे हुए टाइल से लगी हो पाया जाता है। अमाशय का भीतरी स्तर, अंडाशय की बाहरी सतह, गालों का भीतरी स्तर, फैलोपियन नलिका का भीतरी भाग। तो ये किसमें से संरचना पाई जाती है? वह गालों का भीतरी स्तर में पाया जाता है, यानी 18 का सी आंसर सही होगा। 19 प्रश्न, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोजी और लिग्निन रहित स्थूलन होता है, उसे कहते हैं दृढ़ोतक, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक, परिरंभ। तो उसको क्या कहते हैं? दृढ़ोतक कहा जाता है उस क्रिया को, यानी ए ऑप्शन सही होगा 19 का। 20वां, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है, तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, कोई एंटीबॉडीज नहीं, ए और बी दोनों एंटीबॉडी। तो कौन सी एंटीबॉडीज होगा? इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होगा, यानी 20 का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 21वां प्रश्न, एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया है कि बैटरी भी का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब B1 से जुड़ा है और जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है, अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान हैं। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो B2 की दीप्ति कम हो जाएगी और B1 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। B1 और B2 दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। B1 और B2 दोनों की दीप्ति कम हो जाएगी। B1 की दीप्ति कम हो जाएगी और B2 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसमें ये आएगा कि B2 की दीप्ति कम हो जाएगी क्योंकि प्रतिरोध बढ़ा देंगे, तो B2 की दीप्ति कम हो जाएगी और B1 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 21 का ये आंसर सही होगा।
22 प्रश्न है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितनी होती है? 6.2 × 10 25 × 10 18 होती है, यानी ए ऑप्शन का सही होगा। 23 है, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन, अशुद्ध जल। तो एक से अधिक इसमें है तो पहचानना है, तो कौन है इसमें? जो सिरका है वह होता है विद्युत का चालक होता है। फिर इसके बाद शर्करा का विलयन ये नहीं होता है। फिर इसके बाद लवण का विलयन ये होता है विद्युत का चालक। अशुद्ध जल नहीं होता है, यानी कौन सही होगा? ए और सी। तो ए और सी, इसमें सी ऑप्शन मिल रहा है, तो 23 का सी आंसर सही होगा। 24 प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन, अशुद्ध जल। ये रिपीट क्वेश्चन है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 24 का सी। 25वां प्रश्न आते हैं, चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है? आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबकों को सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तो इसमें नीचे दिए गए तथ्य सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको पहचानना है। तो इसमें एक जो ए वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि हमेशा आकर्षण जो होता है निश्चित नहीं, प्रतिकर्षण भी कहीं कहीं पाया जाता है, यानी 25 का ए आंसर सही है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? लवण जल, आश्रित जल, सिरका, नींबू का रस। विद्युत का चालक नहीं है जिसको पहचानना है इसमें, तो 26 का इसमें कौन सा होगा? आश्रित जल होगा, बी आंसर सही होगा, 26 का बी। 27 प्रश्न है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है पदार्थ और मोटाई, पदार्थ लंबाई और मोटाई, पदार्थ और लंबाई, लंबाई और मोटाई। तो उत्पादित जो ऊष्मा होती है वह किस पर निर्भर करती है? वह तीनों पर निर्भर करती है, पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है, बी ऑप्शन सही होगा 27 का। 28 विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, थर्मोप्लास्टिक है। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है, यानी 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। 29 प्रश्न है, किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया, परीक्षण करने पर यह पाया गया कि केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित होती है। लौह रेतन दोनों ध्रुवों से आकर्षित होती है तथा सल्फर चुंबक के बीच में चिपक जाता है। लौह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। लौह रेतन चुंबक के दक्षिणी ध्रुव तथा सल्फर उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये कौन सी घटना लौह रेतन और सल्फर पाउडर के साथ होगी? किस ध्रुव की ओर आकर्षित होंगे? तो इसका ये ऑप्शन इसका सही होगा, केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक की ओर दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित होगा, सल्फर में कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होगा, यानी 29 का ये ऑप्शन सही होगा। 30वां प्रश्न है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं, दोनों ही एक समान अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। सीएफएल दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन इसका सही होगा कि एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ पाए जाते हैं या होते हैं। तो 29 का इसमें ए ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से हम लोग देखें, इसमें 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।